नमस्ते स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडी नॉलेज हाउस मैजिक। स्टूडेंट्स, आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बजट सेट। व्हाट डू यू मीन बाय बजट सेट? बजट सेट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल द बंडल्स अवेलेबल टू अ कंज्यूमर एट प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस विद हिज इनकम। बजट सेट के अंदर वे सभी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आते हैं, वे सभी पॉसिबल बंडल्स आते हैं जिनकी कॉस्ट लेस देन या इक्वल टू होती है कंज्यूमर मनी इनकम के और गिवन प्राइस पर। मींस जो हमारा मार्केट में गुड्स का गिवन प्राइस है उस पर जो लागत होती है किसकी, पॉसिबल बंडल्स की, वो या तो इक्वल होगी कंज्यूमर मनी के या लेस देन होगी। अंडरस्टूड भाई? कस्टमर की इनकम 100 रुपये है तो जो बजट सेट होगा वो या तो उसका 100 रुपये के बराबर होगा या 100 से कम होगा। अंडरस्टूड? ये कहलाता है हमारा बजट सेट। नेक्स्ट है बजट लाइन। बजट लाइन क्या होता है? बजट लाइन रिप्रेजेंट ऑल द बंडल्स विच अ कंज्यूमर कैन एक्चुअली बाय विद हिज इनकम एट प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस। बजट लाइन के अंदर वे सभी बंडल्स आते हैं जिनको कंज्यूमर खरीद सकता है अपनी पूरी इनकम को स्पेंड करके एट गिवन प्राइस पर, गिवन दाम पर, मार्केट प्राइस पर। अंडरस्टूड? जो मेजर डिफरेंस है बजट लाइन और बजट सेट में वो ये है कि जो बंडल्स होते हैं किसके, बजट सेट के, वो हमेशा लाई करेंगे या तो बजट लाइन पर या बजट लाइन के नीचे। जो हमारा बजट सेट है उसके जितने भी बंडल होंगे या तो वो इस बजट लाइन पे करेंगे लाई या इसके नीचे लाई करेंगे। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बंदे की इनकम 100 रुपये है, 100 रुपये की इनकम के बराबर या तो वो खर्च करेगा दो गुड्स पे, डिफरेंट डिफरेंट गुड्स पे, जो भी उन गुड्स के मार्केट प्राइस होंगे। तो जो बंडल बनेगा वो या तो 100 रुपये के बराबर बनेगा क्योंकि ये क्या है, उसकी बजट लाइन है, उसकी इतना बजट है 100 रुपये का। या तो वो बंडल लाई करेगा इस लाइन पे या इसके नीचे लाइन करेगा। ये जो बंडल्स होते हैं पॉसिबिलिटी होती है बजट सेट की होती है। वहीं अगर हम बात करें बजट लाइन की, बजट लाइन के जो बंडल्स होते हैं वो हमेशा लाई करते हैं बजट लाइन पर। अंडरस्टूड? बजट लाइन के जितने भी बंडल्स है वो हमेशा लाई करेंगे इसी लाइन पर, इसके नीचे नहीं लाई करेंगे ना ऊपर लाई करेंगे। अंडरस्टूड? जस्ट इक्वल टू, क्योंकि उसकी इनकम अगर 100 रुपये है तो वो 100 रुपये सारे के सारे स्पेंड करेगा उन बंडल्स पर। अंडरस्टूड? यही डिफरेंस है किसमें, बजट सेट और बजट लाइन में। बजट सेट के जो बंडल्स हैं मैं फिर बता रहा हूँ आपको, या तो लाई करेंगे नीचे बिलो द बजट लाइन या ऑन बजट लाइन। बट जो बजट लाइन के बंडल्स है वो सारे लाइक करेंगे किस पर, ओनली ऑन बजट लाइन, क्योंकि इससे ऊपर का जो कॉम्बिनेशन होते हैं वो क्या होते हैं, अनअटेनेबल होते हैं। अंडरस्टूड? नेक्स्ट है इसकी इक्वेशन। देखिए इक्वेशन क्या होती है। हमारी जो इक्वेशन होती है बजट इक्वेशन, बजट लाइन की जो इक्वेशन है वो क्या है, वो ये रही, m इक्वल्स टू P1x1 प्लस P2x2। P1 मतलब प्राइस ऑफ गुड वन। मान लिया एक गुड्स का जो दाम है वो कितना है, वो 10 रुपये है। अंडरस्टूड? तो उसकी कितनी यूनिट खरीदेंगे हम, अभी लगाएंगे साहब, ठीक है। P2 का दाम कितना है, 20 रुपये है। तो 20 के हिसाब से अगर हम 2 यूनिट खरीदते हैं X2 की तो कितने हो गए, 40। तो इसकी कितनी खरीदनी पड़ेगी हमें, इसकी 6 यूनिट खरीदनी पड़ेगी। तो 6 यूनिट अगर हम खरीदेंगे किसकी, गुड वन की, तो 60 रुपीज़ इस पे स्पेंड करेंगे हम, 40 इस पे स्पेंड करेंगे, तो कितना हो गया टोटल, 40। अंडरस्टूड? देखिए P1 फॉर एग्जांपल हमारा कितना हो गया, 10, और P2 20। भाई प्राइस ऑफ गुड वन कितना है, 10, प्राइस ऑफ गुड टू 20। तो जो P1 की क्वांटिटी है वो कितनी खरीदेंगे हम, 6, प्लस जो X2 गुड्स है उसकी क्वांटिटी कितनी खरीदेंगे 20 रुपये के हिसाब से, 2। तो 60 प्लस 40 कितना हो गया, 100। तो एक कंज्यूमर की इनकम कितनी थी, 100 m बराबर P1x1 प्लस P2x2, ये हो गया, दैट इज़ द बजट लाइन इक्वेशन। अंडरस्टूड? सो स्टूडेंट्स,
आशा करता हूँ ये टॉपिक आपको बहुत अच्छा समझ आया होगा। नेक्स्ट है हमारा इसी में ही प्रॉपर्टीज ऑफ बजट लाइन। बजट लाइन इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। बजट लाइन जो हमारी होती है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। क्यों होती है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग? इसका नेगेटिव स्लोप क्यों होता है? क्योंकि जैसे जैसे हम एक एडिशनल गुड्स यूज़ करेंगे तो हमें अपने दूसरे गुड्स की यूनिट को क्या करना पड़ेगा? सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। मीन्स ये देखिए, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग इसलिए होती है कि हमें अगर एप्पल का कंजम्पशन बढ़ाना है तो बनाना का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। और ये जो सेक्रीफाइस होता है, ये सेक्रीफाइस होता है अकॉर्डिंग टू द प्राइस ऑफ द गुड्स। जो भी गुड्स है एप्पल और बनाना, इनके प्राइस के हिसाब से इसका सेक्रीफाइस होता है। अंडरस्टूड? दैट्स वाई ये क्या होती है? नेगेटिवली स्लोप होती है। क्योंकि एक का सेक्रीफाइस करेंगे तब जाके दूसरे का क्या होता है? दूसरे की हम अमाउंट इंक्रीज कर सकते हैं। इसलिए इसको प्राइस रेशो के हिसाब से भी बोलते हैं कि जो स्लोप होता है बजट लाइन का, वो कौन डिसाइड करता है? प्राइस रेशो। किसका प्राइस रेशो? प्राइस रेशो ऑफ एप्पल डिवाइडेड बाय बनाना। क्योंकि जो हमारा प्राइस है एक्स एक्सिस पर, वो हमेशा ऊपर आता है एक्स एक्सिस के गुड्स का, और वाई एक्सिस के गुड्स का नीचे आता है। ये जो रेशो होता है, ये रेशो कहलाता है प्राइस रेशो, और इसको बोलते हैं हम मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज, MRE। इसको MRE भी बोलते हैं। MRE क्या होता है? प्राइस ऑफ गुड ऑन एक्स एक्सिस डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ गुड ऑन वाई एक्सिस। इन दोनों का रेशियो प्राइस रेशियो भी कहलाता है, और मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज MRE भी कहलाता है। यही रेशियो हमारा डिसाइड करता है कि हमारा जो बजट लाइन है वो कैसी होगी? वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगी। अंडरस्टूड? और ये जो प्राइस रेशियो होता है ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। क्यों रहता है कांस्टेंट? क्योंकि हमारे प्राइस हमने एज्यूम किए है कि कांस्टेंट रहेंगे। इसी वजह से हमारी जो बजट लाइन है वो कैसी होती है? वो स्ट्रेट होती है। अंडरस्टूड? इसी वजह से हमारी बजट लाइन क्या होती है? स्ट्रेट होती है। क्योंकि ये हमारे प्राइस रेशो की वजह से डिसाइड होती है, और प्राइस रेशो हमारा थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहता है। क्यों? क्योंकि हमने एज्यूम किया है कि हमारा जो प्राइस है वो क्या रहेगा? वो कांस्टेंट रहेगा। हमारा जो MRE है, मार्जिनल रेट ऑफ मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज है, वो क्या रहता है? वो कांस्टेंट रहता है। मैंने आपको अभी बताया था कि MRE क्या रहता है? कांस्टेंट। बोले तो प्राइस ऑफ गुड X अपॉन प्राइस ऑफ गुड्स Y, ये हमेशा क्या रहेगा? 1:2 ही रहेगा। इस वजह से हमारी बजट लाइन क्या रहती है? स्ट्रेट रहती है, और एक गुड्स की यूनिट बढ़ाने के लिए दूसरे का सेक्रीफाइस करेगा। दैट्स वाई ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। अंडरस्टूड? सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है इसमें हमारा बजट लाइन इज नोन एज प्राइस लाइन और मार्केट ऑफर लाइन। बजट लाइन को हम किस नाम से जानते हैं? बजट लाइन को हम प्राइस लाइन के नाम से भी जानते हैं और मार्केट ऑफर लाइन के नाम से भी जानते हैं। मैंने आपको बताया अभी बजट लाइन को प्राइस लाइन के नाम से क्यों जानते हैं हम। बजट लाइन को प्राइस लाइन के नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि इसमें प्राइस का, गुड्स के प्राइस का बहुत बड़ा रोल होता है। वही उनकी डिमांड और यूनिट को फ्लक्चुएट करता है कि कस्टमर किसी पर्टिकुलर गुड्स की कितनी यूनिट खरीदेगा। इट डिपेंड्स ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ दैट गुड। नेक्स्ट है बजट लाइन चेंज ड्यू टू द फॉलोइंग रीज़न। हमारी बजट लाइन जो ऐसी होती है, क्या वो चेंज हो सकती है? अगर हो सकती है तो किन कारणों से हो सकती है? फर्स्ट है व्हेन चेंजेस इन प्राइस ऑफ वाई गुड। जब वाई गुड्स के प्राइस में चेंज होगा तब हमारी बजट लाइन में चेंज हो सकता है। अगर हमारे वाई गुड्स के प्राइस बढ़ेंगे, अगर हमारे वाई गुड्स के प्राइस इंक्रीज हो गए, तो हमारी जो बजट लाइन है वो रोटेट करेगी लेफ़्ट साइड। फॉर एग्जांपल ये हमारी बजट लाइन है तो ये रोटेट करेगी किधर? लेफ़्ट साइड, नीचे की तरफ रोटेट करेगी। पी से शिफ्ट हो जाएगी कहाँ? PA पे शिफ्ट हो जाएगी। अगर हमारे वाई गुड्स के प्राइस डिक्रीज होते हैं, कम होते हैं, तो हमारी जो बजट लाइन है वो कहाँ शिफ्ट करेगी? ऊपर की तरफ। P से शिफ्ट हो जाएगी B पर। अंडरस्टूड? कारण ये है प्राइस कम होने से इस पर्टिकुलर गुड्स की यूनिट ज़्यादा खरीदेगा कस्टमर, क्योंकि उसे अपनी सारी इनकम स्पेंड करनी है। अंडरस्टूड? यही रीज़न है कि प्राइस कम होने पर उसे एक्स्ट्रा यूनिट मिलेगी वाई गुड्स की, और
जो बजट लाइन है हमारी ऊपर की तरफ शिफ्ट होगी, और अगर हम बात करें प्राइस अगर बढ़ते हैं तो उसकी जो यूनिट है वो कम खरीदेगा, तो बजट लाइन नीचे की साइड में शिफ्ट होगी, रोटेट होगी। नेक्स्ट है व्हेन चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर देन द बजट लाइन शिफ्ट राइट और लेफ्ट। देखिए बजट लाइन को सीधे सीधे दो फैक्टर प्रभावित करते हैं, एक तो प्राइस ऑफ द गुड्स, दूसरा इनकम ऑफ द कंज्यूमर। प्राइस ऑफ द गुड्स हम देख चुके हैं कि प्राइस में अगर चेंज होता है कोई से भी गुड्स की तो उसका बजट लाइन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर हम बात करें एक्स गुड्स की, अगर एक्स गुड्स के प्राइस बढ़ेंगे तो बजट लाइन इधर शिफ्ट हो जाएगी लेफ्टवर्ड, अगर एक्स गुड के प्राइस कम हो गए तो बजट लाइन इधर शिफ्ट हो जाएगी राइटवर्ड। अंडरस्टूड। सेम सिचुएशन है दोनों ही गुड्स पे। अंडरस्टूड। नेक्स्ट है व्हेन चेंज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अगर इनकम ऑफ द कंज्यूमर चेंज होती है, अगर कस्टमर की कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है कम होती है, तो उससे बजट लाइन पे क्या प्रभाव पड़ेगा देखते हैं डायग्राम की हेल्प से। पहला है इफ़ इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीज बजट लाइन शिफ्ट राइटवर्ड। अगर हमारी इनकम बढ़ती है तो हमारी बजट लाइन राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, इस साइड शिफ्ट हो जाएगी राइट साइड में। अंडरस्टूड। कारण इनकम बढ़ने से वो दोनों ही गुड्स की जो यूनिट है वो ज़्यादा परचेज करेगा। अंडरस्टूड। ज़्यादा खरीद पाएगा, उसकी क्षमता बढ़ जाएगी ज़्यादा यूनिट्स खरीदने की, एक्स गुड की भी और वाई गुड की भी। वहीं अगर हमारे कंज्यूमर की इनकम डिक्रीज़ होती है तो उसकी बजट लाइन लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब उसकी जो पैसे की क्षमता है खरीदने की वो कम हो चुकी है, जिसकी वजह से वो एक्स गुड को भी कम खरीद पाएगा और वाई गुड्स को भी। दैट्स वाई जो बजट लाइन है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। मैं फिर बता दूं, कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी तो बजट लाइन राइटवर्ड शिफ्ट होगी, अगर इनकम घटेगी तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगी। अंडरस्टूड। सो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। अगर ये सेशन आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू।